बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ अपने एक सब्ज़े जोड़े का। इन्हें सब्ज़ा भी कहा जाता है, हरे भी कहा जाता है। ये इंडियन कबूतर हैं ये, और ये कदीम नस्लों में इसका शुमार होता है। और अब तो इसकी इस नस्ल की पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस पर कमेंट आए थे। कमेंट्स में अक्सर दोस्त जो हैं वो गाइड करते रहते हैं, तो उसमें बताया था किसी ने कि ये इंडिया में भी ये नस्ल ख़त्म हो चुकी है। और उससे मेरी इस बात की भी तस्दीक हुई जो मैंने कहा था कि अब ये चंद नस्लें हैं जिनको हम पहचान के लिए इंडियन कहते हैं, वरना ये इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं और अच्छी हालत में मौजूद हैं। और यहाँ पे इंडिया से अच्छी हालत में पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन एक इन्हें पहचान के लिए नाम दिया गया है कि ये इंडियन नस्ल है, क्योंकि ये पुरानी नस्ल है पार्टीशन से पहले की। ये ज़ाहिर है एक ही उस वक्त था ये इलाका जब पार्टीशन नहीं हुई थी मुगलिया दौर में या अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये फिर उसके बाद ये बहुत से लोग जो वहाँ पे कबूतर परवर थे वो कुछ नस्लें अपने साथ लेके आ गए, कुछ यहाँ पे पहले से मौजूद थी। तो ये इसलिए इन्हें इंडियन कबूतर कहा जाता है। ये देखें जी, इसका आपको पर दिखाते हैं। ये हरा कबूतर है, ये करीज़ का मौसम है और ये इसने पर गिराए हुए हैं। ये देखें जी, इसका पल्ला है, इस कदर चौड़ा पल्ला है इसका, और बगलें भी इसके पर गिरे हुए हैं। ये बाहर 10वीं कली भी इसकी जो है वो भी इसने गिराई हुई है। तो ये देखें कैसी ये चौड़े पल्ले के, चौड़ी बगलों के, बगल भी सारी ऊपर को जा रही है इसकी, और बहुत ज़्यादा इनमें परवाज़ और उससे ज़्यादा वापसी। ये इतने पक्के हैं अपने घर के कि कोई और कम ही नस्ल होगी जो इतनी पक्की होगी। मतलब हर लिहाज से जितना कबूतर पक्का हो सकता है अपने घर का या वापसी हो सकती है वो इनमें मौजूद है। ये इनकी आँख देखें जी, ये चूँकि भी पट्टी पट्टा है, जोड़ा जो है ये यंग है अभी बिल्कुल, तो इसलिए इनकी आँखें जो आहिस्ता आहिस्ता जो उम्र के साथ साथ इनकी आँखें कलेजी रंग की हो जाती हैं, उस तरह का इनका रंग बन जाता है। ये देखें जी इनकी आँखें, मूवमेंट देखें आँखों में, वो पलकें देखें कैसी ज़बरदस्त हैं। चोंच मोटी है, चोंच भी इनकी जो हल्का सा कलेजी रंग दे रही है, मोमी नहीं है लेकिन ये कलेजी रंग दे रही है हल्का सा। ये इसका नथने देखें, और ये शेप देखें कैसी चोंच की नोक से ये जो अंदर की तरफ एक शेप में जा रहा है सारे, इसका बड़ा सारा है इसका। ये देखें, ये भी पुरानी नस्लों में जी मदर ब्रीड्स इन्हें कहा जा सकता है। इन्हीं पुरानी नस्लों से अब जो कबूतर हमारे हाथ में हैं आजकल, जिन्हें हम उड़ाते हैं, शौक़ करते हैं, वो सब इन्हीं नस्लों में से तैयार हुए हैं। और ख़ासियत भी ये भी जी होते थे पहले जो है ना नवाबों के पास। ये दुम भी इसकी दिखा दें जी, दुम के पर भी निकल रहे हैं इसके, दुम भी बंद दुम का ये परिंदा है बिल्कुल। वो पर देखें इसके कैसे भरे हुए हैं यहाँ तक। ये देखें, ये मोटा जो है ना, ये परों की वजह से इसके दुम महसूस होता है कि बहुत मोटी है, लेकिन ये परों के नीचे बिल्कुल बड़े नफीस से इनकी ये वो है। ये देखें, ये दुमची भी छोटी सी है बिल्कुल। ये परों के नीचे एक बड़ा नफीस इनके जिस्म है। इसके आपको पंजे भी दिखा देते हैं। ये देखें जी पंजे, ये इंडियन हरे कबूतर है। नीले नहीं इन्हें कहेंगे, हरे कहेंगे, और सब्ज़े कबूतर इन्हें कहा जाता है। बहुत प्यारा ये कलर है।
और उतने ही प्यारे ये परिंदे हैं। ये भी नस्ल जो है ये भी पहले नवाबों के घरों में, बादशाहों के घरों में और राजे महाराजे जो हैं उनके घरों में ये पाई जाती थी। पहले बताते हैं जो सीनियर उस्ताज़ कराम हैं, बड़ा गाइड करते हैं, क्योंकि मेरा नंबर है ऊपर दिया हुआ मैंने अपने चैनल पे, तो अक्सर कोई मैं गलती कर जाता हूँ उसको वो ठीक करवा देते हैं। अक्सर सीनियर उस्ताज़ा जो है मेरे मेहरबान हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि मेरी वो गलतियाँ भी ठीक करवाते हैं और मुझे बताते भी हैं वो कि ये, और ये इसी तरह जो मुझे बताया था अक्सर उस्ताज़ा कराम ने या सीनियर्स जो हैं कि पहले जब होते थे, पहले ज़मानों में, आज से 100-200 साल पहले, देखें जिसके पास होती थी एक ही नस्ल होती थी। अगर किसी ने ये हरे रखे हुए हैं सब्ज़े, तो उसके पास सारे के सारे ही सब्ज़े होते थे। किसी ने अगर सुरखे रखे हैं, उनके पास सारे सुरखे होते थे। किसी के पास अगर खतांग हैं तो उसने खतांगी रखे हुए हैं, वो उनकी एक ख़ास पहचान होती थी कि फ़लाने नवाब साहब के पास ये नस्ल है। और अगर किसी ने पीले रखे हैं तो पीले ही होते थे। और ये चूँकि मुझे जो है ख़ुद भी शौक़ है इनका, और मेरी कोशिश भी है कि पुरानी नस्लें जो हैं उन्हें सामने लाया जाए। ये इसका दूसरा पर भी दिखाएं जी। ये एक मैंने चीज़ आपको पहले भी बताई है, दूसरे कबूतरों से थोड़ा हट के है कि ये बड़े चौड़े, इस तरह इसके जो बड़ा चौड़े बनते हैं जो पर हैं इनके। ये देखें आखिरी 3 कलियां भी जो हैं बराबर हैं तकरीबन इसकी। ये इस तरह मैं बता नहीं सकता इसको छोड़ के कि इस तरह ये चौड़े हैं, चौड़ाई इनकी ज़्यादा है, बगलें इनकी चढ़ी हुई हैं ऊपर को, ये बिल्कुल। और ये ब्लैक बार्स बनी हुई हैं, ये भी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर रही हैं। ये देखें, इस तरह भी देखें। अब इसकी फ़ीमेल का आपको शौक़ करवाते हैं जी, वो भी दिखाते हैं। ये जोड़ा है जी, ये ज़बरदस्त परवाज़ें इनमें। ये इसकी आपको फ़ीमेल का भी शौक़ करवाते हैं। और ये जी मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी नस्ल है, इससे मुझे इसलिए थोड़ी सी जो है वो है कि जब मैं 10-11 साल की उम्र में जब मैंने कबूतर परवरी शुरू की थी, तो मुझे एक बिल्कुल ऐसा ही जो मिला था कबूतर, एक सब्ज़ा कबूतर मिला था इसी कलर में। और ये जी इसका भी पर दिखाएं, ये ऐसा ही कबूतर मिला था मुझे सब्ज़ा। इसके चूँकि पर अभी पूरे हैं, वो जो नार है कबूतर उसने अंदर से गिराए हुए थे पर। ये पर के ऊपर फोकस रखें, ये दिखाएं ज़रा। तो ये हल्की सी सुर्खी भी दे रहे हैं पर। तो मुझे ऐसा ही एक कबूतर मिला था कि वो मैंने उस वक्त शायद दुकान से ख़रीदा था 5 या 6 रुपए का। आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 5-6 रुपए का इतना ही में आया था। तो उसके साथ फिर मैंने एक फ़ीमेल लगाई थी सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद थी वो, उसकी सब्ज़ आँखें थी, सब्ज़ी माइल। तो वो उनके बच्चे जो हैं वो मेरे पास छोटे छोटे, उसको इतना पता नहीं था, कच्चे परों में बच्चे जो हैं वो उड़ा देते थे बचपने में। और वो बच्चे उसी उम्र में बिल्कुल कच्चे परों के साथ, जिनके आखिरी कलियां जो होती हैं अभी उनमें खून होता है, वो उड़ के वापस भी आ जाते हैं। अंदरूनी शहर में गुजरांवाला में रहाइश थी तब, तो वो पकड़े नहीं जाते थे किसी से। और वो उस काले, ये जो हरा कबूतर जो मुझे मिला, मेरा पहला कबूतर जो मैंने ज़िंदगी में ख़रीदा था अपनी, वो उस कबूतर के बच्चों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उसके बाद फिर मैं आज तक कबूतर छोड़ नहीं सका। वो ऐसा फिर मुझे इनका वो शौक़ पैदा हुआ है, इनसे प्यार हुआ कबूतरों से, कि अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जो उम्र ज़्यादा हो रही है इनसे, कबूतरों से, इन परिंदों से प्यार भी ज़्यादा होता जा रहा है जी। तो वो कबूतर जिस तरह, अब वो भी इसी नस्ल से था कबूतर, और मुझे ये बड़े अरसे के बाद मिले हैं ठीक कबूतर जो हैं प्योर हालत में, असली। ये इसकी आँख का भी शौक़ करवाएं जी।
वो मुझे अब याद आ रहा है जी, गुजरांवाला के एक उस्ताद थे तंबाकू वाले, उस्ताद तंबाकू वाले, वो लेके आए थे फैसलाबाद से कोई खेल, पूरी किसी की छत से कबूतर सारी की सारी छत ख़रीद के लाए थे। उनमें वो सब्ज़ा कबूतर आया था जो मैंने ख़रीदा था। तो उसके बाद फिर मैं आज तक जो है कबूतरों से बाहर नहीं निकल सका। और ये देखें, इसकी आँख देखें कैसी डायल, पलकें, चूंच देखें, ये फ़ीमेल है कैसी एक शेप में इस तरह की, ये देखें ये शेप जो है ना सीधी नोक से सीधा ऊपर सर की तरफ जा रही है। ये बहुत कम कबूतरों में आती है आजकल। ये एरोडायनामिक शेप इसे कहा जा सकता है, जिस तरह हवा को चीरने वाली शेप है। और ये सबसे आगे चेहरा ही होता है इनका। और अकल का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जी इसकी दुम भी दिखाएं। ये सब्ज़ी कबूतरी है जी, इंडियन सब्ज़ी कबूतरी है। इसके पंजे भी दिखा दें, खुश्क पंजे हैं, बड़े बारीक हैं, बग़ैर गोश्त के। हड्डी इसकी 4 उंगली है, जोड़ थोड़ा सा खुला हुआ है शायद। अब ये अंडों पे आ रही है कबूतरी। ये जी आपको मैंने इंडियन जो हैं आज हरे कबूतर, उनका शौक़ करवाया सब्ज़े कबूतरों का। ये सब्ज़ शेड देते हैं, रेड ये होती है उनाबी सी, और सब्ज़ शेड इनकी गर्दन से आती है, शायद इस वजह से इन्हें हरे कहा जाता है। ये जी इसको अब छोड़ दें, फ़ीमेल है। ये जाओ जी आप अपने, आपको आज फिर मैंने एक नायाब नस्ल का, ये नस्ल भी अब ख़त्म हो चुकी, ये भी नज़र नहीं आती छतों के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला आज भी अल्लाह ताला ने कामयाब किया, एक नस्ल आपको दिखा दी। आइंदा भी कोई अच्छी सी नस्ल लेके दोबारा आपके पास हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।